हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम लोग आज जो अपना 7th क्लास का 3rd चैप्टर शुरू करेंगे। 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए हैं, उनके मैंने आपको कंप्लीटली वो भेज भी दिया है। 2nd चैप्टर का पीडीएफ और भेज दूंगी मैं आपको। 1st चैप्टर का आई थिंक भेज दिया है मैंने, भेज ही दिया है। इवन कंप्लीट काम तुम लोगों ने नहीं किया है, तुम लोग उसको कंप्लीट करो, ठीक है, और उसे सबमिट कराओ। पीडीएफ पूरा भेजो, उसमें पूरा चैप्टर आपका है कि कितने किस्म के आंसर है वो सब। और फिर उसके बाद 2nd चैप्टर का भी मैं आपको भेज दूंगी, ठीक है। तो टुडे वी विल स्टार्ट अवर 3rd चैप्टर विच इज फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर होता है रेशा और फैब्रिक होता है कपड़ा, यानी कि हम रेशे से कपड़ा किस प्रकार से बनाते हैं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से रेशे से कपड़ा बनाया जाता है, ठीक है, कौन सी प्रोसेस होती है, और जो फाइबर हमें जो जिससे हम लोग कपड़ा बनाते हैं वो फाइबर हमें मिलता कहाँ से है, हम लोग उसे कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। पूरा इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप लोग को वर्ड मीनिंग है वो ये देखिए। फाइबर का मतलब रेशा, फैब्रिक का मतलब कपड़ा, फ्लीस का मतलब बाल, भेड़ के जो बाल होते हैं, नीट का मतलब बुनना होता है, सिल्क मीन्स रेशम, कॉरस मीन्स मोटा, ब्रीड मीन्स होती है नस्लें। अलग अलग नस्लें होती हैं, जैसे कि मान लो आपकी बकरी है, भेड़ है, तो उनकी भी अलग अलग प्रकार की क्या होती है, भेड़े पाई जाती हैं। तो जो अलग अलग उनकी जो भेड़े पाई जाती है उनको बोलते हैं ब्रीड। यील्ड का मतलब होता है लब्धि, कितना हमने गेन किया है, ऑब्टेन किया है, ठीक है। और एक बात बता दो बच्चों, आपको जब मैंने वर्ड मीनिंग तो मैंने यही लिखा दी होती है, मैं वर्ड मीनिंग तो यहाँ लिखा देती हूँ, लेकिन उसके बाद क्वेश्चन जो देती हूँ, लास्ट के 2 क्वेश्चन वो होते हैं, वो वीडियो के अंदर होते हैं, जब मैं आपको वो बुक से पढ़ा रही होती हूँ, ठीक है। तो आप लोग वहां से पहले वो 2 क्वेश्चन भी नोट करना। जैसे ही आप लोग 2 क्वेश्चन नोट करोगे, उसके बाद आपका कंप्लीट वर्क होता है। आप लोग बस थोड़ा सा करते, ये वाला देखा लिखा हम लोग का भेज दिया, बस बात खत्म, चैप्टर कंप्लीट हो गया आपकी तरफ से। लेकिन उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा भी किया करो, ओके। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ओके, तो स्टूडेंट्स हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक है वो स्टार्ट करते हैं। 3rd चैप्टर है आपका ये, ठीक है। इसके अंदर देखिए, इन क्लास 6 के अंदर का आपने क्या पढ़ा, यू हैव लर्नड अबाउट सम फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। क्लास 6 के अंदर पढ़ा ना तुम लोगों ने फाइबर्स के बारे में कि कहाँ से फाइबर ऑब्टेन्ड होते हैं, ठीक है, प्लांट से, एनिमल से। यू ऑल्सो लर्न दैट वूल एंड सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल। और आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि जो वूल होता है, ऊन होता है, और जो आपका सिल्क होता है, ये एनिमल से ऑब्टेन्ड होते हैं। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लीस ऑफ द शिप एंड याक। जो वूल होता है वो किससे होता है, जो फ्लीस होती है ना, हेयर, उसके शिप और याक के हेयर से। सिल्क फाइबर कम फ्रॉम कुकून्स ऑफ द सिल्क मॉथ। और जो सिल्क फाइबर होता है ना, वो सिल्क मॉथ के कुकून से मिलता है। डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शिप बॉडी यील्ड्स फाइबर। जो आपको पता है क्या कि कौन सा पार्ट होता है शिप के बॉडी का जो कि क्या करता हो, शिप की बॉडी का जो कि फाइबर देता हो हमें। आर यू अवेयर हाउ दीज फाइबर आर कन्वर्टेड इनटू वूलन यार्न दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट एंड नीड टू स्वेटर। और आपको पता है कि किस प्रकार से उसके बाद ये जो ऊन हमें या फिर जो भी हमें प्राप्त होता है उसको हम रेशों में बदलते हैं। यार्न क्या होता है, लास्ट क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। यार्न क्या होता है, कोई भी जो कपड़ा होता है उसके एक सिंगल यूनिट धागे को क्या कहते हैं, हम लोग यार्न कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो हम लोग जो करते हैं ना, जो खरीदते हैं, स्वेटर्स बनाते हैं, है ना। तो वो स्वेटर बनाने के लिए जो हम लोग यूज में लेते हैं स्वेटर बुनाई के लिए, तो वो हम लोग कहाँ से लेते हैं या किस प्रकार से वो बनता है। डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर आर मेड इनटू सिल्क। कि आपको कोई भी आइडिया है क्या कि जो सिल्क फाइबर होता है वो सिल्क में कैसे कन्वर्ट होता है। विच वोवन इनटू सीरीज, मतलब क्या साड़ी, कौन सा मतलब साड़ी के अंदर यूज होता है। इन द चैप्टर वी शैल ट्राई टू फाइंड अवेयर ऑफ दीज क्वेश्चन। तो हम लोग ये सारे क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एनिमल फाइबर। एनिमल फाइबर 2 है हमारे, एक तो वूल है और एक सिल्क है। तो सबसे पहले हम वूल के बारे में पढ़ते हैं। वूल का मतलब क्या होता है, ऊन, ठीक है। अब देखिए ऊन का मतलब क्या हुआ, वूल कम फ्रॉम शिप, गॉट, याक एंड सम अदर एनिमल। वूल हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है, शिप से, गोट से, याक से और कुछ अदर एनिमल है उनसे। दीज वूल यील्डिंग एनिमल वियर हेयर ऑन देयर बॉडी। तो ये जो वूल यील्डिंग एनिमल, जो वूल
इल्ड करते हैं, देते हैं, वो उन एनिमल बियर मतलब रखते हैं क्या, बाल अपनी बॉडी पे। तो यानी इनके बॉडी पे क्या होते हैं, बाल पाए जाते हैं। डू यू नो वाई दीज एनिमल्स हैव ए थिक कोट ऑफ हेयर? क्या आपको पता है कि इनके पास थिक कोट ऑफ हेयर क्यों होता है? बिकॉज क्या होता है कि हेयर ट्रैप ए लॉट ऑफ एयर, कि जो हेयर होते हैं वो बहुत सारी हवा को क्या कर लेते हैं, अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं, भर लेते, मतलब कंज्यूम कर सकते हैं। और एयर जो होता है वो इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। और एयर क्या होता है, हीट का बहुत ही पुअर कंडक्टर, नहीं उसमें से हीट पास नहीं हो सकती। एज यू वुड लर्न इन चैप्टर 4, सो हेयर कीप्स दीज एनिमल वार्म। इसलिए जो हेयर्स होते हैं वो इन एनिमल्स को क्या रखते हैं, गर्म रखते हैं। ठीक है। वूल इज ड्राइव फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर, और जो वूल होता है वो इन्हीं जो हेयरी फाइबर से क्या होता है, ड्राइव्ड होता है। अब एक्टिविटी 3.1 देखिए, इसके अंदर क्या लिख रहा है, फील द हेयर ऑन योर बॉडी। आपके बॉडी पे जो आर्म्स में और सिर पे जो बाल हैं उनको टच करना है। आर्म्स एंड दोज इन योर हेड, तो जो भी बाल अंडर आर्म्स पे जो बाल हैं और जो आपके सिर पे हैं उन बालों को टच करना है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस? क्या आपको डिफरेंस लगेगा क्या, है ना, लगेगा, क्योंकि एक सॉफ्ट होगा और एक क्या होगा, थोड़ा सा हार्ड होगा, कुछ हल्के होंगे कुछ भारी होंगे, है ना। तो क्या होंगे, विच वन सीम्स कोर्स एंड विच वन इज द सॉफ्ट, कौन से तो थोड़े भारी है या फिर है हार्ड है और कौन से सॉफ्ट है। लाइक अस द हेयरी स्किन ऑफ ए sheep हैज 2 टाइप ऑफ फाइबर and फ्रॉम इट्स फ्लीस। तो इसी प्रकार से, जिस प्रकार से हमारे शरीर पे 2 प्रकार के बाल होते हैं, इसी प्रकार से शिप के शरीर पे भी 2 टाइप के क्या होते हैं, बाल होते हैं। एक तो होता है द कोर्स हेयर हेड, कोर्स बियर्ड हेड हेयर एंड द फाइन सॉफ्ट हेयर अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन। तो एक तो होता है जो इसका कॉरेज ब्रेड हेयर, मतलब इनके भारी जो बाल होते हैं, और दूसरे होते हैं सॉफ्ट अंडर हेयर, सॉफ्ट होते हैं जो अंडर हेयर्स होते हैं उनके। द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर ऑफ मेकिंग वूल। जो उनके फाइन हेयर होते हैं वो क्या करते हैं, फाइबर प्रोवाइड करते हैं वूल बनाने के लिए, है ना। उसके बाद some breeds of sheep possess only fine under hair। मैंने बताया था अभी ब्रीड का मतलब क्या होता है, नस्ल है। तो कुछ नस्ल होती है जो शीप की ओनली फाइन अंडर हेयर ही होते हैं, उनमें कॉरेज हेयर नहीं होते हैं। देयर पेरेंट्स आर स्पेशली चूजन टू गिव बर्थ टू शीप विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर। और उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो ऐसे स्पेशली चूज किए जाते हैं जिनके पास क्या हो, सिर्फ और सिर्फ अंडर सॉफ्ट हेयर ही हो। ऐसे ही पेरेंट्स क्या कर ले जाते हैं, चूज किए जाते हैं, और उसके बाद उनकी ऑफस्प्रिंग्स बनाई जाती हैं। दिस प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर इन देयर ऑफस्प्रिंग, ये जो प्रोसेस है सिलेक्ट करने की, क्या सिलेक्ट करने की, कि उनकी जो ऑफस्प्रिंग आती है, जो बच्चे वाली आती है, उनमें स्पेशल कैरेक्टर हो कि वो सॉफ्ट हेयर दें। सच सॉफ्ट अंडर हेयर इन शिप, कि उनकी शिप के अंदर क्या हो, सॉफ्ट हेयर होने चाहिए। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सिलेक्टिव ब्रीडिंग। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सिलेक्टिव ब्रीडिंग। ठीक है, कि सिलेक्टिव ब्रीडिंग क्या होता है, जो हम लोग कुछ ऐसी भेड़ों को चुनेंगे जो क्या करे, सिर्फ और सिर्फ अपनी ऑफस्प्रिंग, जो भी उसके आने वाली पीढ़ी है उसके अंदर सिर्फ सॉफ्ट हेयर क्या करें, डेवलप हो उसके अंदर। तो हम ऐसी शिप को क्या कर सकते हैं, अगर सिलेक्ट करते हैं तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, हमारी सिलेक्टिव ब्रीडिंग। ठीक है, ये आपकी शिप दिखा रखी है जिसमें बहुत सारे ग्रोथ हो रखे हैं हेयर के। अब देखिए नेक्स्ट जो आपका हेडिंग आता है, दैट इज एनिमल दैट यील्ड वूल। और एनिमल्स कौन से, जो वुल को क्या करते हैं, यील्ड करते हैं, मतलब उत्पाद करते हैं, उसका बनाते हैं। ठीक है, लब्धि मतलब होता है प्राप्ति, ठीक है ना, एक तरीके से। तो सेवरल ब्रीड्स ऑफ शिप, बहुत सारी नस्लें होती है भेड़ की, आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ अवर कंट्री। हमारे कंट्री में अलग अलग जगह पे अलग अलग पार्ट की पाई, अलग अलग तरीके की पाई जाती है। हाउएवर द फ्लीस ऑफ शिप इज नॉट द ओनली सोर्स ऑफ वूल। इसके अलावा अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ भेड़ के बाल ही ऊन नहीं बना सकते, और भी बहुत सारी ऐसे होती हैं जिससे हम लोग क्या बना सकते हैं, ऊन बना सकते हैं। थ्रू वूल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट इज शिप वूल। जो शिप कॉमनली हमें अवेलेबल होती है मार्केट में वो शिप वूल ही होती है। याक वूल इज कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। तो तिब्बत और लद्दाख में
मोस्टली कौन सी करते हैं, याक की, और याक की जो वूल है वो कहाँ से, तिब्बत और लद्दाख में पाई जाती है। और मोहेर इज ऑब्टेन फ्रॉम अगोरा गोट्स, और एक मोहेर भी एक वूल का टाइप होता है विच इज ऑब्टेन फ्रॉम अगोरा गोट्स, अंगोरा गोट से वो प्राप्त होता है। फाउंड इन हाईली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर, तो जो वो कहाँ पे पाई जाती है, हिली जो रीजन होते हैं, हिली मतलब जैसे पहाड़ी एरिया जहाँ पे होता है जम्मू कश्मीर के साइड में, वहाँ पे ये मिलते हैं। वुल इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम गोट हेयर, जो गोट के हेयर से भी क्या होता है, ऑब्टेन होता है। द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट, जो कश्मीरी जो गोट होती है ना उसका अंडर फर क्या होता है, वो सॉफ्ट होता है। इट इज वोवन इनटू फाइन सोल कॉल्ड पश्मीना शॉल, ये क्या होते हैं, फिर फाइन शॉल्स में क्या कर दिए जाते हैं, कन्वर्ट कर दिए जाते हैं, मतलब इनसे फाइन शॉल्स बनाए जाते हैं। बहुत ही उनके जो कपड़ा होता है बहुत सॉफ्ट होता है, और उन शॉल को क्या कहा जाता है, पश्मीना शॉल्स कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो द फर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल इज ऑल्सो यूज एज वूल, जो होते हैं कैमल की बॉडी पे जो हेयर होते हैं उसको भी वूल बनाने के लिए यूज में लिया जाता है। लल्मा एंड अप्लासा फाउंड इन साउथ अमेरिका ऑल्सो यील्ड वूल, और ये जो लल्मा और जो अप्लासा होते हैं इनसे भी क्या होता है, अमेरिका के, साउथ अमेरिका के रीजन के अंदर इनसे वूल प्राप्त होती है। अब देखिए एक्टिविटी 3.2 है, उसके अंदर आपको क्या बताया है, कलेक्ट पिक्चर ऑफ एनिमल वोज हेयर इज यूज्ड एज वूल, आपको उन एनिमल्स की पिक्चर कलेक्ट करनी है जिनके हेयर से हमें वूल प्राप्त होती हो। स्टिक दैम इनटू योर स्कार बुक, और आपको अपनी स्कार बुक में उसको स्टिक करना, चिपकाना है। इफ़ यू आर अनेबल टू गेट पिक्चर ट्राई एंड ड्रॉ दैम एंड फ्रॉम वंस गिवन इन दिस बुक, तो आपको अगर नहीं मिलती हैं पिक्चर्स तो आप लोग उनको ड्रॉ करने का ट्राई करिए। फाइंड आउटवर्ड ऑफ शिप, गोट, कैमल एंड याक इन योर लोकल लैंग्वेज एंड ऑल्सो इन अदर लैंग्वेज ऑफ आवर कंट्री, और ये भी ढूंढने की कोशिश करिए कि इनको क्या मतलब बोला जाता है लोकल लैंग्वेज के अंदर। तो देखिए आपके पास में एक तो याक है, एक लल्मा है, एक अप्लासा है, एक कैमल है, और ये आपका जो है अंगोरा गोट है, और ये गोट है। इतने ही टाइप बताए थे हम लोगों ने अभी तक। तो इनका आपको डायग्राम बनाना है, इनका आपको क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। तो आप लोग से जितना हो सके वो डायग्राम बना के भेजना, ठीक है। तो ये आपको डायग्राम बनाना। अब देखिए एक्टिविटी 3.3 क्या है, 3.3 दिख रही नहीं है। हाँ, अब देखो 3.1 में हमने सॉफ्ट हेयर वो टच करके देखे थे, और 3.2 के अंदर आप लोगों ने क्या देखा है कि जो आपका शिप है वो अलग अलग टाइप की वूल जो ऑब्टेनिंग एनिमल्स हैं, जैसे अप्लास हो गया, लालमा हो गया, कैमल हो गया, गोट हो गया, अंगोरा गोट हो गया, शिप हो गया, तो ये अलग अलग डायग्राम, उनके डायग्राम बनाने हैं, उनको लोकल लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलते हैं वो भी बताना है। अब एक्टिविटी 3.3 अगर हम देखें तो प्रोसीजर आउटलाइन, तो आपको आउटलाइन क्रिएट करनी है, मैप ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, आपको वर्ल्ड में और इंडिया के मैप में देखना है। फाइंड आउट द मार्क एंड प्लेस ऑन द मैप वेयर यू फाइंड एनिमल दैट प्रोवाइड वूल, तो आपको वहाँ पे मतलब पूरे इंडिया के ऐसे मैप के अंदर आपको एक मार्क ऐसा करना जहाँ पे हमें एनिमल का जो वूल है वो सब प्राप्त होता हो। यूज डिफरेंट कलर टू नोट एंड लोकेशन ऑफ डिफरेंट वूल यील्डिंग एनिमल, और डिफरेंट जो वूल यील्डिंग एनिमल है उसको दिखाने के लिए आप डिफरेंट कलर के यूज करोगे, ठीक है। लेकिन ये तो मैप वगैरह में होएगा तो आपको मैप खरीदना पड़ेगा उसके लिए। अब नेक्स्ट जो आते हैं वो आते हैं फ्रॉम फाइबर टू वूल, कि फाइबर से लेके वूल तक, तो ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी आप लोगों को मैंने जितना बताया वो आप पढ़िएगा, इसको वापस से पढ़ के देखिएगा, और देखिए जो होमवर्क है वो सुन लीजिए। होमवर्क क्या होगा, एक तो आपको करना है डेफिनेशन ऑफ सिलेक्टिव ब्रीडिंग, इसकी डेफिनेशन करनी है, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ सिलेक्टिव ब्रीडिंग की करनी है, और एक आपको करना है एक्टिविटी 3.2 को कंप्लीट करना है, यानी कि ये सारे डायग्राम आपको बनाने हैं। इज दैट क्लियर? आपको समझ आ गया होगा। इस चैप्टर में हम लोग
ये पढ़ेंगे कि वूल को कैसे ऑब्टेन करते हैं, कौन सी प्रोसेस होती है, उससे हम क्या क्या बना सकते हैं, कहाँ कहाँ से उसको प्राप्त करते हैं और किस प्रकार से हम लोग उससे जो अमला धागा तैयार करते हैं। तो ये सारे पढ़ेंगे, आगे की नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और अभी के लिए इतना काफ़ी है। और जो ये दोनों बताए हैं ये आप कंप्लीट करोगे अपनी नोटबुक के अंदर। हाँ तो स्टूडेंट्स, जो आपको चैप्टर में वर्ड मीनिंग लिखाई जा रही है वो अपनी कॉपी में नोट डाउन करिएगा। वर्ड मीनिंग के बाद जो भी मैं आपको होमवर्क बोलती हूँ, जब मैं आपको बुक से रीडिंग करा रही होती हूँ, तो उस टाइम पे जैसे मैंने कल 7th क्लास को बोला था, 6th क्लास को, ये जो मैं आपको वो बताती हूँ लास्ट में कि ये आपको डायग्राम बनाना है, ये आपको बनाना है, तो आप उसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करेगा। जो भी टेबल फॉर्मेशन के लिए दी जाती है, बुक पढ़ाते टाइम मैं आपको टिक लगवाती हूँ कि ये आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, तो वो आप अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा, ठीक है। और जो भी आपको होमवर्क के तौर पे दिया जाए उसे होमवर्क को कंप्लीट करना, ठीक है। अपना काम कंप्लीट करके सर को सबमिट कराइए और उसके बाद मैं आपको चेक करके बताऊंगी कि आपने सही किया है कि गलत किया है, ठीक है। तो अपना काम कंप्लीट करना और उसके बाद इसमें जो भी आपको वर्ड्स मीनिंग्स में जैसे स्टार्टिंग में लिखवाती हूँ वो वर्ड मीनिंग भी अपनी कॉपी में करना, लर्न करना उनको, ताकि क्योंकि हम लोग थोड़ी थोड़ी पढ़ेंगे, एक साथ सारी नहीं पढ़ेंगे, पूरे चैप्टर में बहुत सारी हो जाएंगी, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी 8-7 हम लोग पढ़ लेंगे डेली की, उससे आपको पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा और हर वर्ड मीनिंग भी हो जाएंगी। तो चैप्टर को अच्छे से लर्न कर लिए, वर्ड मीनिंग को भी अच्छे से लर्न करना, ठीक है। और जो आप काम करते हो उसको वो सर को सबमिट करा देना, ताकि वो मतलब मैं आपको चेक करके दे सकूं, ठीक है।